संस्कृत का श्लोक बताने जा रहा हूँ। एक संस्कृत का श्लोक है क्या, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका मतलब क्या होता है, काक चेष्टा कौवे की तरीके चेष्टा करो और बको ध्यानम मतलब बगुले की तरीके ध्यान करो। ठीक है, काक चेष्टा मतलब कौवे की तरीके चेष्टा हो और बको ध्यानम बगुले की तरीके ध्यान हो। स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते की तरीके नींद हो। तथैव च अल्पाहारी कम खाना चाहिए, गृह त्यागी घर को छोड़ देना चाहिए। इसका मैं मतलब अभी बताऊंगा। विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि काक चेष्टा, आपकी ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि आपको कोई भी चीज समझाई जा रही हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने की आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए कि मेरे अंदर चेष्टा है कि सर जी जो चीज बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये चीज बताई तो आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए कि सर जी जो चीज हमको बता रहे हैं कोई चीज छूट ना पाए। चेष्टा होनी चाहिए कि मैं कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकूं, सर जी से ले सकूं। और या मान लीजिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी नवोदय के पेपर होते हैं तो उसमें रीजनिंग आती है, तो घर से अपने लिए क्या करो, एक रीजनिंग की बुक किताब होती है उसको ले आओ, उसमें जो सवाल नहीं वो पूछो। चेष्टा होगी मैं क्या करूं, आगे मैं कुछ करूंगा, आपके अंदर पढ़ने की चेष्टा हो। बाहर लड़के जो तैयारी करते हैं क्या करते हैं, सुबह भी कोचिंग कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, शायद टीचर कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। तो चेष्टा होनी चाहिए, बको ध्यान। अच्छा एक चीज और बताएं, काक चेष्टा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कौवा बैठा होता है तो ध्यान लगाया रहता है। काक माने कौवा देखता रहेगा कि रोटी का टुकड़ा पड़ा होगा, जैसे कोई जाएगा तुरंत लेके उड़ जाएगा, है ना। ऐसा होना चाहिए। मतलब यदि आपको किसी भी चीज के बारे में सीखना है तो उसके अंदर चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान। बगुला देखा होगा पानी में बैठा रहता है, बैठा रहता है। और मछली क्या होती है, जैसी छोटी सी मछली आती है, छोटी सी जब मछली आती है तुरंत उसमें चोंच मार के उसको खा लेता है। तो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। और ध्यान कैसा, बिल्कुल एकाग्र होकर कोई चीज भी हम बता रहे हैं तो ध्यान से उस चीज को सुनो समझो, बगुले जैसा ध्यान। स्वान निद्रा, कुत्ते को आपने देखा होगा जैसे कभी भी कोई कुछ निकल जाए, हल्की सी मक्खी भी आ जाए तो उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आराम से बढ़िया 10, 11, 12 घंटे सो रहे हो, आराम से 12 घंटे सो उठे, अब आराम से सोचे, जैसे कुंभकर्ण नहीं था, खूब बढ़िया से सोता रहता था, जगाने के लिए सबको बुलाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे आपको सोना है, ज्यादा देर तक नहीं सोना है, 10, 11 घंटे सो। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरीके की नींद होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी करने आ जाए, अब आप क्या किए हो, बढ़िया घोड़े बेच के सो रहे हो। कभी कभी ऐसा आपने कहानी सुनी होगी कि वो घर में सोते रहे और चोर चोरी करके ले गए। तो ऐसा आपको नहीं सोना है। हल्की सी यदि कोई भी खटपटाहट हो तो आपको जग जाना है ना, कुत्ते की तरीके नींद। अल्पाहारी, कम खाओ। कम खाने का मतलब ये है कि आप जैसे हरी सब्जियां हैं, सेब है, पालक है ना, संतरे हैं, हरी सब्जियां खाओ, तरोई खाओ, लौकी खाओ। अब ऐसा नहीं कि बढ़िया फिंगर खाओ, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, डोसा खाओ, ये ना खाओ। अल्पाहारी मतलब पौष्टिक वाली चीजें खाओ। इसका मतलब ये है पौष्टिक वाली चीजें खाओ। जैसे कोई समोसा अगर मुझे नहीं खाना, तेल की चीज होती है, नुकसान करती है, जिसमें आपकी पाचन क्रिया क्या रहे, सही रहे, ऐसी चीजें खानी है। अगली है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ऐसा नहीं घर छोड़ दो। पहले जमाने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, तो जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो आश्रम में रह के पढ़ा करते थे अपने गुरु जी के यहाँ। देखा होगा चोटी रखते थे ना, और अपने गुरु जी के यहाँ जाके क्या करते थे, पढ़ते थे, वहीं जाके पढ़ाई करते थे, और जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो अपने घर वापस आ जाते थे। वो उस समय की बात थी गृह त्यागी। अब ऐसा नहीं कि घर को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। घर को एक दूसरी चीज ये भी है कि जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, देखा होगा जब कोई बाहर तैयारी करने जाता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 10-15 दिन में कहो बोले अब सप्ताह हमको घर जाना है, फिर 15 दिन में कहेंगे हमको घर जाना है, कहते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि केवल साल या 6 महीने में 1-2 बार आते हैं, होली में आ गए, दीपावली में आ गए। तो ऐसे लोग, उनका पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्र है कि हाँ हमको कुछ करना है, ज्यादा घर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। और जब नौकरी लग जाती है तो फिर घर वालों के साथ रहना ही है, लेकिन जब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सब कुछ छोड़ दो, घर आना जाना, ज्यादा मोबाइल में देखो, इसको कहते हैं गृह त्यागी। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। ठीक है ना, समझ गए।